हेलो फ्रेंड्स, हमारे स्टडी चैनल में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप सब अपनी सेहत, फैमिली और पढ़ाई का ध्यान बिल्कुल अच्छे से रख रहे हो। आज का हमारा टॉपिक है जो ट्रिग्नोमेट्री एंगल्स की जो वैल्यू है, जो टेबल आपको गिवन है बुक्स में, उसको किस तरीके से बिल्कुल सिंपली वे में याद रखना है। चलो आइए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको पता है 6 टाइप ऑफ एंगल्स हैं, साइन थीटा, कोस थीटा, टेंजेंट थीटा, कोट थीटा, सीकेंट थीटा एंड कोसिकेंट थीटा। इनको एक सीक्वेंस में लिख लेना है आपने ऐसे। उसके बाद 0 डिग्री, 30, 45, 60 एंड 90 डिग्री, ये इसको ऐसे लिख लेना आपने। उसके बाद आपको पता है हम यहाँ पे क्या करेंगे भाई, साइन 0 क्या है, साइन की 0 पे वैल्यू क्या है, साइन 30 क्या होता है, साइन 45 पे वैल्यू क्या है, साइन 60 एंड साइन 90। ऐसे ही कोस 0, कोस 30, कोस 45, कोस 60, कोस 90, ऐसे टेंजेंट 0, टेंजेंट 30, टेंजेंट 45, यानी सबकी वैल्यू हम यहाँ ड्राइव करेंगे। और इस टेबल को बिल्कुल सिंपल वे में किस तरीके से याद रखना है, यदि आप भूल भी जाओ तो इसको कैसे आप ड्राइव कर सकते हो। ठीक है, चलो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम साइन से स्टार्ट करते हैं। साइन के लिए आपने क्या करना है, साइन के लिए हम 0 से स्टार्ट करते हैं। 0 यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, 0, फिर 1, फिर 2, 3, 4। आपने 0 से स्टार्ट किया, 0, 1, 2, 3, 4। फिर सबको क्या करना है, 4 से डिवाइड। सबको क्या करो, 4 से डिवाइड। सबको किया आपने 4 से डिवाइड। बिल्कुल सिंपल है ये। पहले आपने क्या किया, 0, 1, 2, 3, 4। फिर सबको क्या किया, 4 से डिवाइड। यहाँ तक आपका बिल्कुल सिंपल है। फिर आपने क्या करना है, सबको अंडर रूट। सबको क्या किया, रूट। सबको रूट किया। उसके बाद यहाँ पे अब क्या करना है, आपको पता है 0 डिवाइड बाय 4। यदि 0 के डिवाइड बाय कुछ भी है तो इसका मतलब क्या है, वो 0। यानी कि आपको पता है 0 डिवाइड बाय एनी नंबर, कुछ भी हो, 0 के डिवाइड बाय कुछ भी हो तो क्या हो जाएगा आपका, 0। तो यहाँ पे इसकी तो वैल्यू सिंपल आ गई, 0 डिवाइड बाय 4 क्या आ गई, 0। यानी साइन थीटा 0 डिग्री पे क्या होएगा, 0, साइन 0, 0। उसके बाद यहाँ पे क्या करना आपने, 1 का रूट अलग करोगे, 4 का रूट अलग करोगे, तो 1 रूट डिवाइड बाय 4 रूट। 1 का रूट क्या हो जाएगा, 1, और 4 का रूट क्या होता है, 4 स्क्वायर रूट क्या होता है आपका, 2। क्लियर है। उसके बाद यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 2 जा 4, तो यहाँ पे क्या आएगा, 1 का रूट करोगे 1, 2 का रूट करोगे तो अंडर रूट 2। क्लियर है, 1 बाय अंडर रूट 2, यानी साइन 45 कितना आपका, 1 बाय अंडर रूट 2। ऐसे ही यहाँ क्या आएगा आपका, √3 अलग किया आपने, इसका रूट अलग लिखा। और यहाँ क्या है, √4 करोगे तो √4 क्या हो जाएगा आपका, 2। यानी कि √3/2 किस पे है, साइन 60 की वैल्यू क्या है, √3/2। ऐसे ही 4/4 क्या हो जाएगा आपका, 1, और 1 का अंडर रूट करोगे तो क्या आ जाएगा आपका, 1। 4/4 किया 1 का अंडर रूट किया 1। क्लियर है, यानी साइन 90 कितना होता है आपका, 1। तो साइन की सभी वैल्यू आ गई आपके पास, साइन की सभी वैल्यू आ गई आपके पास। 0 पे साइन 0, 0, साइन 30 1/2, साइन 40 1/√2, साइन 60 कितना है, √3/2, और साइन 90 1। ये साइन के आपके पास बिल्कुल सिंपल वे में, अगर टेबल ना भी याद हो तब भी आप वैल्यू ऐसे निकाल सकते हो। इसके लिए मैं और भी सिंपल वे से आपको बताऊंगा कि कैसे याद रखनी है। अगर आपको सिर्फ साइन की वैल्यू याद है तो कम से कम पूरी टेबल याद है आपको। अब आगे देखिए, कोस के लिए क्या करते हैं, आपने क्या किया, 0 से स्टार्ट किया था, 0, 1, 2, 3, 4। कोस के लिए इसका अपोजिट करो, आपने 4 से स्टार्ट करना है। 4, 3, 2, 1, 0। 4, 4, 3, 2, 1, 0। उसके बाद जो काम आपने साइन में किया था वही काम यहाँ पे भी करना है। सबके डिवाइड बाय 4, सबके डिवाइड बाय 4, सबको 4 से डिवाइड किया। उसके बाद क्या करना आपने, जो काम साइन में किया था सबका अंडर रूट, सबका रूट, सबका अंडर रूट स्क्वायर। क्लियर है। उसके बाद 4/4 क्या हो गया आपका, 1 का रूट करोगे 1, √3/12, √3 ये क्या आ जाएगा, √3, और 4 का रूट क्या हो जाएगा आपका, 2, √3/2। ऐसे ही 1 क्या आ जाएगा आपका 2, और 1/2 का रूट करोगे तो √2, 1/√2। ऐसे ही यहाँ पे करोगे आप 1 क्या आ जाएगा आपका, इसका 4 का स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा आपका, 2, 1/2।
उसके बाद 0 के डिवाइड में एनी नंबर, 0 के डिवाइड में कोई भी नंबर है तो क्या हो गया आपका 0। सिंपली वे में जैसे हमने साइन के लिए किया वही काम हमने कोस के लिए किया, यानी 0 से स्टार्ट किया, 0 1 2 3 4, कोस के लिए क्या किया 4 से स्टार्ट किया, 4 3 2 1 0, बस साइन का बिल्कुल अपोजिट है कोस। अब देखो यहाँ पे आप यदि आपने सिर्फ ये वैल्यू निकाल ली थी साइन की वैल्यू, साइन 0 साइन 1/2 आ गया था आपका, 1/√2 आ गया था, 60 पे √3/2 और 90 पे 1 आ गया था। आप इसको बिल्कुल अपोजिट भी लिख सकते हो। आपने देखो 90 पे कितने है वैल्यू 1 और यहाँ कोस की वैल्यू क्या है 0 पे 1, तो आपने वहाँ से अपोजिट से स्टार्ट कर देना। यहाँ से 1, ये 1 है आपकी, ये √3/2 और यहाँ 1/2 1/√2 1/2 1/2 आपकी 0 0, यानी साइन की अगर वैल्यू याद है आपको तो क्या आपने क्या किया उसकी अपोजिट तो लिखी है, कोस की बिल्कुल उसकी अपोजिट वैल्यू है। यानी अब यहाँ से आपको साइन भी पता है कोस भी पता है, ठीक है। अब देखो साइन की वैल्यू आपके पास आ गई, कोस की वैल्यू भी आ गई। अब टेंजेंट थीटा क्या होता है, हमारा टेंजेंट थीटा होता है जी साइन थीटा डिवाइड बाय कोस थीटा। टेंजेंट थीटा क्या होता है आपका साइन थीटा डिवाइड बाय कोस थीटा। साइन की वैल्यू है आपके पास, कोस की वैल्यू है, 0 डिग्री पे साइन की वैल्यू भी है, कोस की वैल्यू भी है, तो टेंजेंट भी तो आ जाएगा। साइन डिवाइड बाय क्या करेंगे हम कोस, साइन डिवाइड बाय कोस करो तो साइन की वैल्यू 0 डिग्री पे 0 डिवाइड बाय कोस की वैल्यू 0 डिग्री पे 1। 0 के डिवाइड में एनी नंबर, कोई भी नंबर हो आपको पता है क्या हो जाता है वो 0। 0 के डिवाइड में एनीथिंग तो 0, क्लियर। उसके बाद साइन 30 पे साइन 30 की वैल्यू पता है आपको, कोस 30 की वैल्यू पता है, तो साइन डिवाइड बाय कोस करो, यानी कि 1/2 डिवाइड बाय √3/2। यहाँ पे हमने साइन की वैल्यू रखी है, कोस की वैल्यू रखी है, क्लियर है। यहाँ √2 से 2 कैंसिल हो जाएगा आपका, ये क्या आ जाएगा आपका 1/√3, क्लियर है। यानी कि टेंजेंट 30 कितना आ गया आपका 1/√3। उसके बाद क्या है साइन डिवाइड बाय कोस, साइन 45 डिवाइड बाय कोस 45, टेंजेंट 45 आ जाएगा आपका 1/√2 डिवाइड बाय 1/√2। सेम से सेम कैंसिल आउट करोगे कितना आ जाएगा आपका 1, क्योंकि साइन की भी वैल्यू सेम है 45 पे और कोस की वैल्यू भी क्या है सेम है, तो यहाँ डिवाइड करोगे आपका क्या आ जाएगा 1। उसके बाद इसको इससे डिवाइड करोगे, यानी कि क्या है आपका √3/2 डिवाइड बाय में क्या करोगे आप 1/2, √3/2 डिवाइड बाय में 1/2, तो यहाँ 2 से 2 क्या हो जाएगा आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। उसके बाद क्या आ गया आपका यहाँ √3, यानी टेंजेंट 60 कितना आ गया आपका √3। उसके बाद क्या है 90 पे आपको पता है तो साइन की वैल्यू क्या है 1 और कोस की वैल्यू क्या है, साइन डिवाइड बाय कोस किया तो 1/0। यदि 0 किसी के भी डिवाइड में हो तो क्या हो जाता है वो आपका नॉट डिफाइंड, क्या हो जाता है वो आपका नॉट डिफाइंड, वो आपका नॉट डिफाइंड है, अनिश्चित है, उसको हम परिभाषित नहीं कर सकते। तो ये क्या है, इसको हम किससे डिनोट करते हैं, इन्फिनिटी भी बोल देते हैं हम, तो ये क्या है आपका इन्फिनिटी, ठीक है, नॉट डिफाइंड। यहाँ पे वैल्यू क्या आई टेंजेंट 90 क्या है आपका नॉट डिफाइंड, क्लियर है। उसके बाद टेंजेंट की वैल्यू आ गई आपके पास, देखो टेंजेंट 0 0, टेंजेंट 30 1/√3, टेंजेंट 45 1, टेंजेंट 60 √3 और टेंजेंट 90 कितना आपका नॉट डिफाइंड या इन्फिनिटी। उसके बाद क्या कोट की वैल्यू आपको पता है, कोट क्या होता है आपका, कोट होता है जी आपका 1/टेंजेंट। कोट क्या होता है आपका 1/टेंजेंट। अब कोट क्या है, यदि कोट की वैल्यू हम 1 में कर दें, ये सॉरी टेंजेंट की वैल्यू 1/टेंजेंट की वैल्यू कर दें तो आपकी किसकी वैल्यू आ जाएंगी कोट की वैल्यू। तो टेंजेंट जो टेंजेंट की वैल्यू उसको 1 में लिखते रहो आप, 1 में लिखोगे तो किसकी वैल्यू आएंगी आपके पास कोट की वैल्यू। टेंजेंट 0 पे क्या है 0 डिग्री, तो 1 में क्या किया 1 टेंजेंट 0 डिग्री 1/0 क्या होगा, अभी हमने किया भाई यदि किसी के डिवाइड में 0 है तो क्या हो जाता है वो आपका नॉट डिफाइंड या इन्फिनिटी। तो ये कोट 0 पे क्या वैल्यू आई आपकी कोट की नॉट डिफाइंड या इन्फिनिटी। उसके बाद इसको 1 में करोगे आप 1/√3, 1/1 में √3, टेंजेंट की वैल्यू 1 में करते रहोगे तो √3 कहाँ चला जाएगा आपका ऊपर, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी √3। उसके बाद इसको क्या करोगे 1 में 1 करोगे, टेंजेंट की वैल्यू है 1 में 1 किया तो क्या आया 1 आया,
यानी कोट 45 भी कितना है आपका 1, टेंजेंट 45 भी कितना है 1। उसके बाद यहाँ से क्या है, इसको 1 बाय में करोगे तो 1 बाय क्या आ जाएगा आपका 1 बाय रूट 3, यानी कि टेंजेंट 60 की कोट 60 कितना आ जाएगा आपका 1 बाय रूट 3। ऐसे ही आप इसको अपोजिट में करोगे तो ये 1 तो है ही है, ठीक है। इसको अपोजिट में करोगे तो क्या आ जाएगा, ये 0 डिवाइड बाय, इसका अपोजिट कर दो 0 डिवाइड बाय क्या आ जाएगा आपका 1। 0 डिवाइड बाय 1 आए तो इसका मतलब 0 के डिवाइड में कुछ भी हो तो क्या हो जाता है वो 0, यानी कि कोट 90 कितना आ जाएगा आपका 0। क्लियर है। या आप ऐसे 1 बाय इन्फिनिटी करोगे, 1 बाय इन्फिनिटी यानी एक ऐसी संख्या को 1 से हम किससे डिवाइड कर रहे हैं, बहुत बड़ी संख्या से डिवाइड कर रहे हैं, इन्फिनिटी से डिवाइड कर रहे हैं, तो क्या आ जाएगा नियर अबाउट क्या आएगा आपका 0 ही आएगा। ये क्या आ जाएगा आपका 0, या आप ऐसे कर लो। क्लियर है। उसके बाद सीकेंट, आपको पता है सीकेंट क्या होता है, कोस का क्या होता है, बिल्कुल अपोजिट होता है। सीकेंट कोस का अपोजिट, यानी कि 1 बाय कोस। सीकेंट को हम कैसे लिख सकते हैं 1 बाय कोस, ठीक है। जो कोस की वैल्यू आई है आपके, उस कोस की वैल्यू को क्या करो, इन्वर्स करते रहो, उसका रेसिप्रोकल करो, 1 बाय में करो तो आपके पास किसकी वैल्यू आएंगी, सीकेंट की वैल्यू। तो 1 बाय कोस की वैल्यू को करते रहो, कोस की वैल्यू ये है आपकी, तो 1 बाय 1, 1 बाय 1 किया तो क्या है आपका 1, यानी कि सीकेंट 0 डिग्री कितना आपका 1, सीकेंट 0 डिग्री 1। अब क्या है आपकी कोस की वैल्यू को 1 बाय में करना है, इसको अपोजिट करते रहो तो कितना आ जाएगा √3 बाय 2। ये 2 बाय 3 √3 बाय 2 था, ये कितना आ जाएगा 2 बाय √3। क्लियर है। इसका अपोजिट करोगे तो ये 1 बाय ये क्या है 1 बाय में 1 बाय क्या करोगे √2 करोगे, 1 बाय में 1 बाय √2 करोगे तो कितना आ जाएगा √2 ऊपर चला जाएगा आपका, तो √2, यानी इन वैल्यू को बिल्कुल अपोजिट करते हो। यहाँ 1 बाय 2 है तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 2। यहाँ क्या है 0 है तो 0 के 1 बाय 0 करोगे आप, 0 किसी के भी डिवाइड में क्या हो जाएगा आपका नॉट डिफाइंड। क्लियर है। तो यहाँ तक आपके पास किसकी वैल्यू आ गई, यानी कि सीकेंट की वैल्यू भी आपकी सारी वैल्यू आ गई, ठीक है। उसके बाद क्या करना, आपने कोसिकेंट निकालना है। आपको पता है कोसिकेंट क्या होता है, साइन का बिल्कुल इनवर्स होता है, या साइन का रेसिप्रोकल होता है। तो 1 बाय साइन थीटा, कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू 1 बाय साइन थीटा, यानी जो साइन की वैल्यू है उनको क्या करो 1 बाय में करो, या उनको बिल्कुल रिवर्स कर दो, ठीक है। तो 1 बाय में इनका रेसिप्रोकल करना है 1 बाय 0, ठीक है। 0 किसी के भी डिवाइड में हो तो क्या हो जाएगा आपका इन्फिनिटी नॉट डिफाइंड। उसके बाद 1 बाय 2 है, इसको हम 1 बाय में करेंगे, इसका रेसिप्रोकल करेंगे तो क्या आ जाएगा आपकी वैल्यू ये 2 आ जाएगी। साइन की वैल्यू 45 पे 1 बाय √3 है, इसका रेसिप्रोकल करोगे आप 1 बाय √2 और ये क्या आ जाएगी √2 आ जाएगी। ये भी क्या आ गई आपकी √2 आ गई। उसके बाद क्या है, ये √3 बाय 2 है तो ये क्या हो जाएगी आपकी 2 बाय √3, ये क्या आ जाएगी आपकी 2 बाय √3। ऐसे ही आप 1 बाय 1 करोगे तो क्या आ जाएगी, वो दोबारा 1 आ जाएगी। ऐसे ही आपने पूरी टेबल की सारी वैल्यू निकालनी है। चलो एक बार हम इसको बिल्कुल सिंपली वे में एक बार दोबारा समझते हैं, और मैं आपको इसके लिए बिल्कुल सिंपल मेथड बताऊंगा कैसे याद रखनी है, ठीक है। देखिए आपने यहाँ क्या किया, सबसे पहले हमने साइन से स्टार्ट किया। साइन के लिए आपने क्या करना है 0 0 1 2 3 4, और फिर सबको 4 से डिवाइड कर देना है, फिर सबका रूट कर देना है, ठीक। और यहाँ तक 0 डिवाइड बाय, फिर आपने इसको सोल्व करना है, जो ये लिखिए आपने इसको सोल्व करना है। 0 डिवाइड बाय 4 क्या है आपका 0, यानी साइन 0 क्या आ गया 0। 1 बाय 4 का रूट करोगे तो क्या आ जाएगा आपका 2, यानी 1 बाय क्या आ जाएगा आपका 2। उसके बाद यहाँ से कैंसिल आउट हुआ, ये क्या है आपका 1 बाय 2, और 1 बाय 2 का क्या करोगे रूट करोगे, 1 का रूट 1 और इसका 2 का रूट करोगे तो √2, यानी 1 बाय √2। उसके बाद 3 का रूट अलग से लिखा हमने √3, इसका रूट लिखोगे स्क्वायर रूट क्या आ जाएगा इसका 2, यानी √3 बाय 2, यानी 60 पे वैल्यू साइन की कितनी है √3 बाय 2। ऐसे ही आपने क्या करना है 4 बाय 4 किया, कैंसिल आउट किया, 1 का रूट करोगे तो क्या आ जाएगा 1, यानी साइन 90 कितना है 1। अब देखो आपके पास बिल्कुल साइन की वैल्यू आ गई सभी, ठीक है। साइन के लिए उसके बाद या तो आप ये कर सकते हो, ठीक है, जो साइन में हमने 0 से स्टार्ट किया था आप यहाँ 4 से स्टार्ट कर सकते हो, 4 3 2 1 0, ठीक है। साइन में 0 से स्टार्ट किए थे, यहाँ 4 से स्टार्ट करो, फिर वही सबसे 4 से डिवाइड करो, सबका रूट करो। वही प्रोसेस जो आपने साइन में की थी वही प्रोसेस किसमें
कोस में करनी है आपकी, यहाँ से भी वैल्यू आ सकती है। या आप एक काम करो, क्या आपने वहाँ क्या है 90 से, वहाँ भी तो क्या 4/4 है, यहाँ भी क्या है 4/4 है। आपकी साइन की वैल्यू तो आई गई, साइन का क्या करो, जो साइन की 90 थी वो कोस की क्या होगी 0 से स्टार्ट कर दो। यहाँ 1, यहाँ क्या है √3/2, यहाँ √3/2, उसके बाद यहाँ 1/√2, यहाँ 1/√2, यहाँ 1/2, यहाँ 1/2, यहाँ 0, यहाँ क्या आ जाएगा आपका 0। यानी कि वो वैल्यू हमने यहाँ से स्टार्ट कर दी, जो साइन की 90 से स्टार्ट थी, कोस की कहाँ से स्टार्ट है, वो 0 से स्टार्ट है। क्लियर है। उसके बाद ये अब टेंजेंट क्या होता है आपका, टेंजेंट क्या होता है साइन थीटा बाय कोस थीटा। आपके पास साइन की वैल्यू है, साइन 0 है, कोस 0 है, साइन की 0 पे तो टेंजेंट की भी क्या आ जाएगी 0 पे, साइन और कोस 0 पे है तो टेंजेंट भी क्या आ जाएगी आपकी 0 पे वैल्यू आ जाएगी। तो टेंजेंट 0 क्या हो जाएगा 0 डिवाइड बाय साइन थीटा डिवाइड बाय कोस थीटा, साइन थीटा डिवाइड बाय कोस थीटा। तो 0 डिवाइड बाय 1, 0 के डिवाइड में एनीथिंग कोई भी नंबर हो तो क्या आ जाएगा आपका 0। उसके बाद क्या है साइन की वैल्यू क्या है 1/2 और कोस की वैल्यू क्या है √3/2। 2 से 2 क्या हो जाएगा आपका, जब आप इसको डिवाइड करोगे 2 से 2 क्या हो जाएगा आपका कैंसल आउट हो जाएगा, तो क्या बचेगा आपका 1/√3, यानी कि कोस 30 कितना आ गया आपका 1/√3। उसके बाद 45, साइन 45 कितना 1/√2, कोस 45 1/√2, यानी कि दोनों पे वैल्यू क्या है सेम है, दोनों की वैल्यू 45 पे सेम है। तो इसका मतलब टेंजेंट क्या आ जाएगा 1/√2 डिवाइड बाय 1/√2। तो इससे सारे से क्या हो जाएगा ये कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा, यानी टेंजेंट 45 क्या है 1। उसके बाद यहाँ पे क्या है 60 पे, इसकी वैल्यू देखो, साइन की वैल्यू क्या है √3/2 और इसकी वैल्यू क्या है 1/2, कोस की वैल्यू 1/2। तो इसको इससे डिवाइड करोगे 2 से 2 क्या हो जाएगा आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, 2 से 2 कैंसिल आउट, तो क्या बचेगा आपका √3, तो क्या आ जाएगा आपका √3, यानी कि टेंजेंट 60 कितना हो जाएगा आपका √3। क्लियर है। उसके बाद ऐसे ही 90 पे करनी है। यहाँ पे क्या है 1/0, 1 में 0 किया, हमें पता है 1/0 किसी के भी नंबर के डिवाइड बाय 0 है तो क्या हो जाएगा आपका इन्फिनिटी। क्लियर है। उसके बाद क्या है कोट, कोट क्या है भाई टेंजेंट का बिल्कुल अपोजिट है। टेंजेंट की वैल्यू क्या करो, जो टेंजेंट की वैल्यू आई है उसका क्या कर दो रेसिप्रोकल कर दो सिंपली वे में। या आपको पता है जो टेंजेंट की आ गई उसको देखो, टेंजेंट इन्फिनिटी यहाँ था 90 पे, कोस कोट पे कहाँ है यहाँ √3 था, ठीक है, यहाँ 60 पे था, ये कहाँ आ जाएगा √3, यानी कि जो काम हमने साइन और कोस के लिए किया है वही हम इसको रिवर्स में इसको भी लिख सकते हैं। ये कोट की वैल्यू भी आपकी यहाँ से आ जाएंगी। या क्या करो साइन डिवाइड बाय कोस करो, साइन डिवाइड बाय कोस करते रहो, ठीक है, सॉरी टेंजेंट की वैल्यू को क्या करो इन्वर्ट करते रहो, 1 में करते रहो। तो टेंजेंट की वैल्यू को 1 में करोगे तो क्या हो जाएगा ये आपका इन्फिनिटी। √1/√3 इसका क्या करोगे 1 में करोगे, इसके अपोजिट करते रहो, ये क्या हो जाएगा आपका √3 ऊपर चला जाएगा, तो इसकी वैल्यू क्या आ गई आपकी √3। 1 में 1 किया तो क्या आ गया आपका 1 आ गया। ये इसको 1 में करोगे तो क्या आ जाएगा 1/√3 आ जाएगी। इसको 1 में करोगे तो क्या आ जाएगा आपका 0 आ जाएगा। क्लियर है, यहाँ तक आपकी कोट की वैल्यू भी आ गई। सिमिलरली हम क्या करेंगे सीकेंट के लिए देखते हैं। सीकेंट किसका अपोजिट होता है आपका कोस का, तो 1/कोस, सीकेंट क्या है 1/कोस, रेसिप्रोकल ऑफ कोस, सीकेंट क्या होता है रेसिप्रोकल ऑफ कोस थीटा। तो जो कोस की वैल्यू आई है आपकी उसका क्या कर दो 1 में कर दो, तो 1/1 किया तो 1, इसका 1 में करोगे तो ये क्या हो जाएगा आपका, ये कोस की वैल्यू है 1 में करोगे तो 2/√3, तो क्या आ जाएगी आपकी 2/√3। इसको 1 में करोगे, इसको अपोजिट कर दो तो क्या आ जाएगी आपकी है √2 आ जाएगी। इसको 1 में करोगे तो क्या आ जाएगी ये 2 ऊपर चला जाएगा तो 2 आ गई आपकी ये वैल्यू। ऐसे ही ये क्या आ जाएगी 0 डिवाइड बाय 4 था तो इसको 0 था तो 1/0 करोगे, 1/0 करोगे तो क्या आ जाएगी आपकी इन्फिनिटी, 1/0 करोगे इन्फिनिटी। उसके बाद कोसिकेंट, आपको पता है कोसिकेंट क्या होता है साइन का बिल्कुल इनवर्स होता है, ठीक है, 1 रेसिप्रोकल ऑफ साइन है ये 1/sin थीटा, कोस थीटा इज इक्वल कोसिकेंट थीटा इज इक्वल टू 1/sin थीटा। तो जो साइन थीटा की वैल्यू आई है आपकी, जो साइन की वैल्यू आई है उनका क्या करो रेसिप्रोकल करो। तो आपने क्या किया 1/0, क्योंकि 1/0 0 आई थी यहाँ पे 1 में लिखते रहो, 1/0 0 किसी के भी डिवाइड में तो इन्फिनिटी। यहाँ साइन की वैल्यू क्या आई थी आपकी 1/2, तो इसका रेसिप्रोकल करोगे तो √2। क्लियर है। यहाँ क्या थी आपकी 1/√2, तो इसका रेसिप्रोकल करोगे तो क्या आ जाएगी √2। उसके बाद
यहाँ क्या है √3/2, तो इसका रेसिप्रोकल करोगे तो क्या आ जाएगी 2/√3। यहाँ 1/1 करोगे तो क्या आ जाएगी आपकी 1। यानी कि यहाँ तक आपकी क्या आ गई, सभी वैल्यू आपके पास आ गई है। ठीक है, अब इस टेबल को हम अच्छे से समझते हैं, किस तरीके से याद रखना है। सबसे सिंपली वे में इसको हम आगे देखते हैं। देखिए जी, अब आपको क्या है, टेबल तो आपको फाइंड आउट करनी आ गई भाई कैसे इसको ड्राइव करना है, किस तरीके से। लेकिन अब इसको सिंपली वे में किस तरीके से याद रखना है वो भी देखते हैं हम। ठीक है, देखो 45 पे साइन की वैल्यू क्या है 1/√2, कोस की वैल्यू क्या है आपकी 1/√2, यानी कि साइन और कोस की वैल्यू दोनों की वैल्यू क्या है, साइन थीटा और कोस थीटा की वैल्यू 45 पे 1/√2, यानी कि दोनों पे क्या है इसकी वैल्यू सेम है 1/√2 यानी को साइन थीटा कोस थीटा 45 1/√2। ऐसे ही सिमिलरली टेंजेंट और कोट क्या है 45 पे देखनी है, सिर्फ टेंजेंट और कोट क्या है आपकी 1, यहाँ पे भी क्या है आपकी 1, टेंजेंट 45 1, कोट 45 1, यानी टेंजेंट और कोट दोनों वैल्यू सेम है आपकी। ऐसे ही यहाँ पे देखेंगे हम सीकेंट और कोसिकेंट। यदि आप साइन की वैल्यू भी याद है ना आपको, तो क्या होगा, साइन का अपोजिट क्या होता है कोसिकेंट, यानी कोसिकेंट की वैल्यू क्या आ गई √2 और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी √2, और ये किसका अपोजिट होता है कोस सीकेंट का, यानी सीकेंट की वैल्यू भी √2 है, किसकी कोस की सीकेंट और किसकी कोसिकेंट की वैल्यू, सीकेंट और कोसिकेंट दोनों की वैल्यू क्या है 45 पे √2। क्लियर है जी, यानी 45 पे बिल्कुल सिंपली वे में आपको सब याद हो गया। जैसे 45 पे साइन की वैल्यू क्या है आपकी, 45 पे देखो साइन की वैल्यू 1/√2, कोस की वैल्यू क्या है 1/√2, यानी साइन और कोस क्या है 1/√2। साइन का अपोजिट क्या होता है आपका, साइन का अपोजिट होता है आपका कोसिकेंट, यानी कोसिकेंट की वैल्यू क्या आ गई, कोसिकेंट की वैल्यू आ गई आपकी √2। ऐसे ही सीकेंट की वैल्यू भी क्या आ गई आपकी √2, यानी कि सीकेंट और कोसिकेंट भी इक्वल है। यदि साइन कोस इक्वल है तो सीकेंट और कोसिकेंट भी इक्वल हैं। ठीक है, ऐसे ही आपकी टेंजेंट की वैल्यू क्या है 145 पे, ऐसे कोट क्या होता है, टेंजेंट का इनवर्स 1/1 करोगे तो 1, यानी टेंजेंट और कोट भी 1, यानी 45 की तो बिल्कुल सिंपली वे में आपको याद हो जाएंगे। बिल्कुल सिंपल, अब 2-3 बार देखोगे आप बिल्कुल सिंपल से याद हो जाएंगे आपको। अब देखो, अब हम साइन कोस इनके बीच में कुछ रिलेशन देखते हैं। यदि आपको साइन की वैल्यू याद है ना, आपको ये मानता हूँ कोस की वैल्यू याद है, यदि साइन और कोस की याद है, सारी टेबल याद है आपको। ठीक है, देखो तो यहाँ पे हम देखते हैं साइन। सबसे पहले एक रूल बताता हूँ मैं आपको, जहां भी क्या होएगा साइन थीटा, जहां भी साइन थीटा और कोस थीटा, जहां साइन थीटा और कोस थीटा इन दोनों की वैल्यू का जो सम है, इनकी जो वैल्यू का क्या है सम है, यदि क्या है 90 है, इन दोनों की वैल्यू का सम का क्या है, दोनों की वैल्यू का सम साइन थीटा और कोस थीटा, सिर्फ एंगल्स की वैल्यू का सम क्या है 90 है, वहां पे वैल्यू क्या है, दोनों की वैल्यू क्या है सेम है, दोनों की वैल्यू सेम मिलेगी आपको। जैसे साइन 30 आपको पता है, साइन 30 टेबल में देखो आप, साइन 30 कितना होता है 1/2, साइन 30 कितना होता है 1/2। ऐसे ही कोस 60 क्या है, देखो दोनों की वैल्यू का सम क्या है आपकी 30 + 60 कितना है 90, 30 + 60 कितना हो जाएगा आपका 90। सिर्फ एंगल्स की बात, एंगल्स का सम करना है, साइन 30 और साइन 60, यानी कितना हो जाएगा आपका ये 90 साइन, तो साइन 30 + कोस 60 90, यानी कि दोनों की वैल्यू क्या है आपकी 1/2। इस अगर आपको पता है साइन 30 की वैल्यू सिर्फ, तो कोस 30 की वैल्यू भी क्या होगी, कोस 60 की वैल्यू 90 होगी। ठीक है, क्योंकि दोनों की वैल्यू का सम क्या है आपका 90 है, तो क्या होगा आपकी वैल्यू दोनों सेम होंगी। ऐसे ही देखो आप मान लो आपको पता है कोस 30, कोस 30 क्या होता है आपका √3/2, कोस 30 क्या आपका √3/2। यदि आपको क्वेश्चन में मान लो साइन 30 है, इसकी वैल्यू आप कंफ्यूज हो रहे, साइन 60 है, सॉरी साइन क्या है 60 है। ठीक है, साइन 60, कोस क्या है 30, कोस 30 क्या है आपका √3/2, कोस 30 √3/2। ठीक है, आपको क्वेश्चन में क्या है साइन 60 है, दोनों की वैल्यू का सम क्या है आपकी 90 है, तो इसका मतलब क्या है, इसकी वैल्यू सोचने की जरूरत नहीं है, तो ये इसकी वैल्यू भी क्या आएगी आपकी इक्वल ही होगी, तो ये भी कितनी हो जाएगी आपकी √3/2। जैसे मान लो आपका क्या है, ऐसे ही साइन 0 और कोस क्या है 90, आपको सिर्फ इसकी वैल्यू पता है भाई, साइन 0 से याद रह गया आपको क्या है, साइन 0 क्या है 0 होता है, तो 0 + 90 किया हमने,
0 प्लस 90 किया कितना हो गया 90, यानी कि कोस 90 भी कितना होगा आपका 0। यदि साइन 0 0 है तो कोस 90 भी क्या है आपका 0 है। ठीक है, ऐसे ही देखो साइन कितना आपका 45 और क्या है कोस 45। साइन 45 की आपको वैल्यू याद है भाई, साइन 45 क्या होता है 1/√2, 1/√2। और ये भी क्या होगी आपकी, क्योंकि दोनों का एंगल्स का जो सम है वो कितना है 45 + 45 90, यानी कि ये भी क्या होगी आपकी, बिना सोचे आप इसको इक्वल लिख सकते हैं, यानी कि 1/√2। क्लियर है जी। ऐसे ही आपके देखो आपने क्या किया, मान लो आपको क्या था साइन 30 की वैल्यू पता है, साइन 30 क्या होता है 1/2, साइन 30 क्या आपका 1/2। आपने आपके क्वेश्चन में क्या आ गया, आपके क्वेश्चन में cos 30 आया है, ठीक है, cos 60 आया है, सॉरी आपके cos 60 आया है, तो cos 60 की वैल्यू देखोगे तो क्या होती है 1/2, यानी कि 30 + 60 दोनों का सम कितना है 90, तो दोनों पे वैल्यू क्या है सेम तो है आपकी, 30 + 60 कितना है 90, दोनों पे वैल्यू सेम है। ठीक है, ऐसे ही ये देखोगे, यानी कि cos 0 और cos 90 क्या है 0 + 90 कितना 90, दोनों पे वैल्यू क्या है साइन थीटा और cos थीटा, दोनों पे वैल्यू क्या है सेम तो है। ठीक है, यानी कि साइन और cos के बीच में रिलेशन है क्या भाई, जहाँ भी दोनों एंगल्स का सम साइन थीटा और cos थीटा, दोनों एंगल्स का सम क्या है 90 डिग्री है आपका, वहाँ पे दोनों की वैल्यू क्या है सेम है। विदाउट बिना देखे आप दोनों की वैल्यू सेम लिखो। क्लियर। उसके बाद ऐसे ही यदि आप देखो यही रिलेशन सब में है भाई, यही रिलेशन सब में है कि नहीं है। देखो टेंजेंट और कोट में भी है यही रिलेशन, टेंजेंट 0 और कोट 90, टेंजेंट 0 और कोट 90 सेम है, टेंजेंट 0 कोट 90, यानी अगर आपको टेंजेंट की वैल्यू याद है तो कोट की वैल्यू याद है, जहाँ क्या है सम क्या है 90, जहाँ दोनों का सम क्या है 90 हो एंगल्स का सम। 45 पे तो याद रखने की जरूरत नहीं है, टेंजेंट जब आपको पता है साइन और कोस 45 पे क्या है 1 है, तो 45 पे क्या होंगे, सॉरी साइन और ये क्या है सेम है, साइन और कोस सेम है, तो 45 पे टेंजेंट क्या है 1 है, और टेंजेंट का अपोजिट क्या है कोट भी क्या है 1 है, यानी 45 पे तो याद रखने की जरूरत नहीं। और इनका तो रेसिप्रोकल है √2, इसका रेसिप्रोकल √2। क्लियर है, तो यहाँ 45 पे तो आपको याद रखने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, ऐसे ही रिलेशनशिप क्या है किसके बीच में, आपकी सीकेंट और कोसिकेंट के बीच में है। देखो सीकेंट क्या है 0 और कोसिकेंट 90, 0 + 90 कितना है 90, दोनों पे वैल्यू क्या है 1 1 है आपकी। ऐसे ही देखो मान लो क्या है सीकेंट क्या है आपका, सीकेंट 60 और कोसिकेंट कितना होगा 30, सीकेंट 60 कोसिकेंट 30, दोनों पे वैल्यू क्या है आपकी सेम है। यानी कि आप यहाँ से क्या कर सकते हो, इस टेबल्स को बिना देखे आप एक बारी दोबारा भी लिख सकते हो। देखियो अब हम इसको एक बारी रफ करते हैं और दोबारा इनकी वैल्यू ऐसे, ये तो आपकी थी जब भाई आपको याद ना हो, ठीक है, किस तरीके से आपको इनको ड्राइव करना है, ये उसके लिए। अब बिल्कुल सिंपल वे में अगर इसको विदाउट ड्राइव किया आपको बार बार जब आप इसको पढ़ोगे तो किस तरीके से आपको याद हो जाएंगी वो देखते हैं। मैं एक बार इसको बिल्कुल साफ कर देता हूँ, ठीक है, तब हम वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। देखो सबकी वैल्यू 1 मिनट में हम लिख देंगे कैसे। लो जी, हमने इनको क्या किया, हमने बिल्कुल साफ कर लिया। अब हम इन सब की वैल्यू लिखते हैं बिना याद किए, बिना सब कुछ किए, बस एक ट्रिक के माध्यम से। ठीक है, अब देखो जी क्या है, मान लो आपको पता है सिर्फ साइन की वैल्यू याद करनी पड़ेगी आपको। ठीक है, देखो तभी जाके आप पूरी टेबल कंप्लीट लिख पाओगे यदि आपको सिर्फ और सिर्फ साइन की वैल्यू याद है। ठीक है, देखो जी साइन 0 क्या होता है 0, ये याद करनी पड़ेंगी आपको, साइन 0 0। साइन 30 क्या होता है आपका 1/2, साइन 30 क्या होता है 1/2। साइन 45 क्या होता है आपका 1/√2, साइन 45 1/√2। साइन 60 क्या होता है आपका √3/2, साइन 60 क्या आपका √3/2। साइन 90 क्या होता है आपका 1, साइन 90 क्या आपका 1। सिर्फ आपको साइन की वैल्यू याद करनी पड़ेगी, साइन 0 0, साइन 35 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1। क्लियर है जी। अब यहाँ से हमें पता है साइन की वैल्यू याद है हमें,
ठीक है। उसके बाद कोस की वैल्यू क्या करनी है, जहां वहां 90 से स्टार्ट किए, यहाँ किस से स्टार्ट करो आप 0 से, उन वैल्यू को बिल्कुल यहाँ से लिखना स्टार्ट कर दो, आपकी कोस की वैल्यू आ जाएंगी सारी। तो कोस देखने की जरूरत नहीं आपको, यहाँ क्या है, वहां 90 है तो यहाँ क्या आएगा 0 पे आ जाएगी वो वैल्यू, यहाँ 60 पे, यहाँ कितने पे आ जाएगी 30 पे आ जाएगी वैल्यू, यहाँ क्या है 45 पे, ये यहीं आएगी आपकी वैल्यू, यहाँ ये है, ये इधर आ जाएगी आपकी वैल्यू, ये 0 कहाँ आ जाएगी आपकी वैल्यू यहाँ पे। यानी हमने 0 1/2 यहाँ से जो वैल्यू ऐसे थी, हमने क्या किया, इन वैल्यूज़ को वहाँ से आपकी 90 से स्टार्ट थी ये वैल्यू, हमने कहाँ से स्टार्ट कर दी 0 से, बस इनका क्या किया हमने अपोजिट लिखा है। 1 वहाँ थी, हमने यहाँ लिखी है √3/2 वहाँ थी, हमने सेकंड यहाँ को कॉलम में लिखी है। ऐसे ही 1/√3 यहाँ 1/√2 1/2 1/2 1/2 0 0, यानी आपके पास क्या आ गई कोस की वैल्यू भी आ गई आपके पास। क्लियर है। अब ऐसे ही आपने करना है टेंजेंट। टेंजेंट क्या होता है जी, साइन बाय कोस। टेंजेंट क्या आपका साइन बाय कोस, यानी 0 बाय क्या किया आपने 1, 0/1, 0 के डिवाइड में एनीथिंग कोई भी नंबर है तो क्या हो जाएगा आपका 0। ऐसे ही इसके डिवाइड ये करोगे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, आपका क्या आ जाएगा 1/√3। इसके डिवाइड ये करोगे, सेम के डिवाइड सेम करोगे तो क्या आ जाएगा 1। ठीक है। यहाँ इसके डिवाइड में ये करोगे तो क्या आ जाएगा 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएगा, आपका क्या आ जाएगा √3। ठीक है। 1/0 करोगे आप क्या आ जाएगा 1/0 0 किसी के भी डिवाइड में हो तो क्या हो जाएगा आपका नॉट डिफाइंड, यानी कि टेंजेंट की वैल्यू भी आपकी सारी वैल्यू आ गई आपकी। क्लियर है। ऐसे ही टेंजेंट का इन्वर्स क्या होता है आपका, यदि टेंजेंट का इन्वर्स करो, ठीक है, 1/टेंजेंट करो आप, 1/टेंजेंट करोगे तो क्या आएगा कोट, सारी कोट की वैल्यू आ जाएंगी। सिर्फ क्या करो टेंजेंट का क्या करो रेसिप्रोकल करो आप, तो किसकी वैल्यू मिलेंगी आपको कोट की वैल्यू। तो टेंजेंट की वैल्यू क्या थी 1, यहाँ पे वैल्यू क्या थी 0, तो 1/0 किया, 0 किसी के भी डिवाइड में हो तो क्या आ जाएगा आपका इन्फिनिटी। इसका रेसिप्रोकल करोगे 1/√3 है तो यहाँ क्या आ जाएगा √3। 1/1 करोगे 1, इसका रेसिप्रोकल करोगे तो 1/√3, इसका रेसिप्रोकल करोगे तो क्या आ जाएगा आपका 0, क्योंकि 0 डिवाइड बाय 1 क्या होएगा आपका 0, यानी आपके पास किसकी वैल्यू आ गई कोट की वैल्यू भी सारी आ गई। या आप एक काम करते, क्या करते, वही जो साइन और कोस में किया, देखो इन्फिनिटी यहाँ है, आप यहाँ लिखते, √3 यहाँ आप यहाँ लिखते, 1 यहाँ, ये इसका क्या करते, जो स्टार्ट हमने 90 से की थी वो कहाँ से कर देते आप 0 से स्टार्ट कर देते, आपके पास जो टेंजेंट की वैल्यू थी इससे कोट की वैल्यू भी आपकी आ जाती। क्लियर है जी। उसके बाद सीकेंट की वैल्यू देखनी हमने। सीकेंट क्या होता है, कोस का क्या होता है रेसिप्रोकल है। सीकेंट क्या है, कोस का रेसिप्रोकल है। तो 1/1 किया आपने क्या आ गया 1, 1/1 किया आपने क्या आ गया 1। यहाँ क्या करोगे आप 2 क्या आ जाएगा आपका √3, यानी इसका अपोजिट लिखते रहो। ये √3/2 था, हमने क्या किया 2/√3। ये 1/√2 था, ये क्या आ जाएगी आपकी √2। ये 1/2 था, ये क्या आ जाएगी आपकी 2। कोस के अपोजिट लिखनी है, सभी सीकेंट की वैल्यू आ जाएगी। ये 0 था, क्या आएगा 1/0 क्या हो जाएगा आपका इन्फिनिटी, नॉट डिफाइंड। क्लियर है जी। यानी आपके पास किसकी वैल्यू आ गई, सभी सीकेंट की वैल्यू भी आ गई। ऐसे ही कोसिकेंट की वैल्यू निकाल लेंगे। कोसिकेंट के लिए क्या है भाई आपका 1/sin, यानी कि कोसिकेंट क्या होता है साइन का रेसिप्रोकल्स। ठीक है। तो जो साइन की वैल्यू है आपकी, जो साइन की वैल्यू है उनका क्या करो 1/ में करोगे तो किसकी वैल्यू आ जाएंगी आपके पास कोसिकेंट की। 1/0 किया, 0 किसी के भी डिवाइड में क्या हो जाएगा आपका इन्फिनिटी। ठीक है। 1/0 किया, 0 किसी के डिवाइड में इन्फिनिटी। इसका रेसिप्रोकल क्या होएगा आपका 2। ये 1/2 था, इसका रेसिप्रोकल 2। ये 1/√2 है, इसका रेसिप्रोकल √2। ये क्या है आपका √3/2, इसका रेसिप्रोकल क्या हो जाएगा 2/√3, 2/√3। क्लियर है। ये क्या है 1 का रेसिप्रोकल 1/1 करोगे तो क्या आ जाएगा आपका 1, यानी कि आपके पास किसकी वैल्यू आ गई कोसिकेंट की। या सीकेंट और कोसिकेंट में भी वही रिलेशन है जो साइन कोस टेंजेंट कोट में था। ठीक है, वही सीकेंट कोसिकेंट में है। देखो यहाँ 90 वाली वैल्यू कहाँ है आपकी 0 पे, उसके बाद ये वाली वैल्यू कहाँ है यहाँ पे, ये यहाँ, फिर ये वाली यहाँ पे है, ये वाली वैल्यू यहाँ पे। यानी आपने जो 90 से वैल्यू थी वो 0 से स्टार्ट कर दी, 90 से अपोजिट स्टार्ट कर दिया आपने 0 से। क्लियर है।
तो आपकी ये बिल्कुल सिंपल वे है, इससे कोई सिंपल वे मैं आपको नहीं बता सकता, और ये बिल्कुल सिंपल वे है याद करने का। आप 5-6 बार ऐसे बार बार यूज करोगे, आप मोस्टली तो आप यूज करोगे तो आपको वैसे ही याद हो जाएंगी वैल्यूज, ठीक है। अगर नहीं हो तो ये बिल्कुल सिंपल वे है, इस तरीके से आप 2-3 बार करोगे इसको भी या देखोगे भी, सिंपली आपको याद हो जाएंगी। तो ये है आपको जो आपकी ट्रिग्नोमेट्री एंगल्स की जो वैल्यू थी उनको याद करने का बिल्कुल सिंपल मेथड। ट्रिग्नोमेट्री एंगल्स की जो ये आपकी टेबल्स थी इनको किस तरीके से याद रखना है ये तो आपको बता दिया है। अब इस टेबल्स को किस तरीके से आपने यूज करना है ये हम इसके नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज के क्वेश्चन के साथ देखेंगे। धन्यवाद।